श्री गणेशाय नमः। मां सरस्वत्यै नमः। मां चण्डिकायै नमः। मां कालिकायै नमः। सर्वेश्वरी स्वरूप श्री सतगुरु जय मां गुरु गुरु जय मां गुरु। सर्वेश्वरी स्वरूप श्री सतगुरु जय मां गुरु गुरु जय मां गुरु। मां गुरु की कृपा से स्नेहमयी, भावमयी, करुणामयी, आनंदमयी माँ की कृपा से अभिभूत होकर अपनी पावन स्मृतियों को अति विनम्रतापूर्वक नमन करते हुए कुछ अपने अंतःकरण में छिपे उन माँ गुरु की पवित्र यादों में कुछ श्रद्धा के पुष्प बहिर्मुखी चेतना को करके कुछ प्रकट करने का प्रयास कर रहे हैं। महागुरु की अनंत लीलाएं, अनंत शक्तियाँ वो समय और काल से अपने आप प्रकटित और प्रस्फुटित होती रहती थी। आश्रम में महागुरु अपने आसन पर विराजमान हैं तो कोई व्यक्ति, दर्शनार्थी, साधु, संत, गरीब, दीन, दुखी या किसी भी वर्ग से कोई व्यक्ति है, अगर वो आश्रम परिसर में प्रवेश कर रहा है और वह मुख्य द्वार, प्रवेश द्वार से अंदर प्रवेश किया और सद्गुरु सरकार न जाने कैसी उनकी तरंगें उनके शरीर से प्रस्फुटित होती रहती थीं कि जैसे चाह कर भी आप अपना कदम बढ़ाना चाहें तो आपके कदम नहीं बढ़ सकते। ऐसा लगता, ये मैंने अपना स्वयं का अनुभव मैं बता रहा हूँ। बहुत ही स्नेही, प्रेमी की और सेवक की दृष्टि से मैं पूर्णतया समर्पित होकर गुरुचरणों में स्थान गुरु महाराज ने दिया। लेकिन हम अपने साथ भी कभी ऐसा दृश्य हमारे साथ भी हुआ। मैं अपना ही अनुभव बता रहा हूँ कि पूज्य सरकार अपने आसन पर विराजमान दिख रहे हैं और 2-4 लोग बैठे हुए हैं और भाव मेरा है कि मैं बहुत तीव्र गति से जाकर पहुंचकर सामने प्रणिपात करूं तो एकाएक जैसे कि पांव रुक जाते थे। दोबारा प्रयास करें फिर वही स्थिति हो जाती थी। अंत में विवश होकर यह स्वयं अपने आप में हो जाता था कि नहीं, उनकी इच्छा नहीं है कि इस समय हम या कोई भी, तो हमको लगता था कि वैसी ही स्थिति बहुत लोगों के साथ होती थी। और कभी ऐसी उनकी भावदशा, मनोदशा में पूज्य माँ गुरु रहते थे कि आप गेट के बाहर भी टहल रहे हैं, आपकी बहिर्मुखी चेतना है, आपके कोई परिचित रिश्तेदार या कोई मित्रगण है, आप लोग आपस में बातचीत भी कर रहे हैं, लेकिन ऐसी उनकी तरंगें आकर्षित कर देती थी कि आप सबको आप बिल्कुल कह कर कि नहीं आप लोग दूर हटिए, मैं गुरु महाराज के चरणों के पास जा रहा हूँ। दौड़ते हुए व्यक्ति गुरु महाराज के चरणों तक पहुँच जाता था और गुरु महाराज की जैसी कृपा हो उस समय उस व्यक्ति के ऊपर
वैसे उसको प्रबोध होता था, उसको प्रसाद मिलता था। कभी कभी आश्रम में भंडारा चल रहा है और वहाँ पर बहुत से लोग बैठे हैं जो कर्मचारी हैं, सेवारत हैं, भोजन बना रहे हैं, पका रहे हैं, और भंसा के बाहर में स्थान पर अगर विस्तृत व्यवस्था है, संख्या ज़्यादा है, भक्तों की व्यवस्था हो रही है। हम अपना अनुभव बता रहे हैं। कई लोग जो वहाँ पर समर्पित भक्त थे बैठे रहते थे। हम लोग गुरु महाराज अपनी छड़ी लिए हुए या इसी तरह से टहलते हुए आ गए तो आपस में चर्चा होती थी कि लगता है कि आज का भोजन प्रसाद में गुरु महाराज ने अपनी दृष्टि से ही एक टीना देसी घी डाल दिया इसमें। तो प्रसाद वितरित होने के समय जिसके मुख से ऐसा निकला रहता था उसकी भावदशा उस तरह की होती थी। तो मैंने स्वयं भी इस तरह का अनुभव कई बार किया है। जो जिसकी जैसी मनोदशा होती थी, जैसा जिसका भाव, समर्पित भाव में व्यक्ति अभिव्यक्ति करता था, जैसे जिस प्रकार के प्रसाद उसको अत्यंत रुचिकर और प्रिय थे, वो चाहता था कि ऐसा प्रसाद हमें मिले, तो उसके पत्तल पर, उसके पात्र में बिल्कुल उसी स्वाद का, उसी तरह का उसको प्रसाद अपने आप प्राप्त होता रहता था। इस तरह की विशेषताएं लोगों की को ऐसा अनुभव होता था कि बिल्कुल आश्चर्यचकित व्यक्ति हो जाता था, चमत्कृत हो जाता था। और विशेष मतलब रोटी में मालपुआ का स्वाद, पूड़ी में मालपुआ का स्वाद, खिचड़ी में खीर का स्वाद, मतलब इस तरह से बहुत कुछ जिसको जैसा भाव दशा रहती थी उस तरह का पदार्थ वही है और प्रसाद उसके पत्तल पर बिल्कुल बदल जाया करता था। लेकिन हाँ, ऐसा सर्वसामान्य की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। विशेष अनुरागी जिनका वर्षों की साधना और गुरु महाराज के चरणों में जिनकी अत्यंत लगन, निष्ठा की परिपक्वता और पूर्णता की स्थिति में जिन लोगों की पहुँच गई थी, जिनको एक तरह से हम यह भी कह सकते हैं कि जैसे साधक परमात्मा को ढूंढता था, लेकिन परमात्मा भी ऐसे ज्ञानी भक्तों और जो लीन है भक्त, उनको परमात्मा स्वयं ढूंढते रहते हैं। ऐसे ही लोगों की भाव दशा की मैं बात कर रहा हूँ, ऐसे ही लोगों के प्रसंग में उद्धृत कर रहा हूँ। नाम जानते हुए भी मैं नाम उद्धृत नहीं कर पा रहा हूँ। इस तरह की गुरु महाराज जैसे कि आश्रम में कोई अगर गलत कार्य कर दिया जानबूझकर या गलती से, कभी भी कुछ भी, गुरु महाराज अगर कई दिनों के प्रवास में बाहर हैं, कहीं दूसरी जगह पर गए हैं, अगर आश्रम में प्रवेश कर लिए तो वो पहले उसी व्यक्ति को बुलाकर उससे संबंधित उसके किए गए कार्यों के बारे में इंगित करते थे, निर्देशित करते थे, उसको बताते थे कि नहीं, ऐसा मत समझना कि हम आश्रम में नहीं हैं, तुम इस तरह की भावदशा कभी मत ले आना अपने चित्त के अंदर। हम हर समय हर जगह उपस्थित रहते हैं और सब कुछ देख रहे हैं। इस तरह की अनेकों घटनाएं, अनेकों दृश्य देखने को मिलते थे जो प्रायतः धरती पर किसी सामान्य स्थिति को कहीं भी सुलभ नहीं हो सकता। इन्हीं पावन स्मृतियों के साथ पूज्य माँ गुरु के चरण कमलों में विनम्र प्रार्थना करते हुए, जहाँ तक गणेश पीठ की मैं चर्चा कर रहा था पिछली बार, कि गणेश पीठ का परिसर, उसमें माँ गुरु अपने आसन से जब भी उठ करके अपने आसन से बाहर निकलना होता था तो प्रायतः कहना ठीक नहीं होगा, सदा सर्वदा आपका बिल्कुल सदा हुआ अभ्यास जैसे था। आप अपने आसन से उठे तो बेल वृक्ष के नीचे जहाँ गणेश जी की स्थापना किए थे बाबा, हमारी समझ से संसार में वह एक इतना छोटा मंदिर कह सकते हैं कि बहुत ही छोटा मंदिर, लेकिन उसकी पूजा अति विशाल, श्रद्धा अति विशाल, समर्पण अति विशाल, और बाह्य दृष्टि में
बहुत सामान्य छोटी सी प्रतिमा, एक सामान्य संगमरमर की चौकी, उस पर 3 पादुकाएं और बस इतना ही, कुछ और छोटी पिंडियाँ। लेकिन पूजा इतनी विशाल और हमको ऐसा लगता है कि संसार के उन कालखंड में सन 61 से लेकर और 1992 के बीच का जो कालखंड गुजरा इस भारत की धरती में, पावन पवित्र पड़ाव आश्रम के पीठ में, हमारी समझ से संसार में ऐसा कोई शक्तिमान जगह शायद ही हो, अगर है तो मैं विनम्रतापूर्वक प्रणाम करता हूँ। और मेरी जानकारी में नहीं होगा, हमारी जानकारी वहाँ तक नहीं गई होगी, नहीं पहुँची होगी, सामान्य सी बात है। हम जो भी कुछ जानेंगे कम ही जान सकते हैं, पूरा तो कोई नहीं हो सकता। लेकिन जितना तक मैंने देखा है या कोई भी अनुभव कर सकता है, वो आज भी वह स्थान है और सदा रहेगा और सबकी आस्था और विश्वास का केंद्र है और रहेगा। और अनेकों लोगों की वहाँ से बिगड़ी बनी है, आज भी बन रही है, कल भी बनेगी। और सभी लोग उसको अपने हृदयंगम, उस स्थान को अपने हृदय में सब स्थान को धारण किए होंगे जो भी भक्त हैं। और जो भी जाएगा, पहली बार भी जाएगा तो वो भक्त हुए बिना बाकी नहीं रहेगा। वो अवश्य उसके अंदर उसकी आत्मा में दिव्यता का प्रकाश मिलेगा और उसको एक अच्छी अनुभूति होगी। उस आध्यात्म पथ पर बढ़ने की उसकी अभिलाषा, इच्छा, अधूरी इच्छा भी रही होगी तो उस ओर बढ़ जाएगी, उसका विकास होगा, उसको आत्म शांति प्राप्त होगी और सर्व मंगल को प्रदान करने वाली वह गणेश पीठ परिसर, माँ गुरु का दिव्यतम पावन स्थान। आप हमेशा जब भी निकलते थे अपने आसन से, चाहे आसन की ओर जा रहे हैं तब भी गणेश जी की प्रतिमा दाएं पड़ती थी और जब भी वहाँ से बाहर निकलते थे तो दाएं पड़ती थी। इसी तरह से उनका एक तरह से परिक्रमा हमेशा होता रहा। हमने बहुत ही प्राचीन भक्तों से, साधु संतों से ऐसा सुना है कि एक बार गुरु महाराज ने एक संकल्पित अनुसार एक संकल्प लेकर 1.25 करोड़ परिक्रमा की हमने बात चर्चा सुन रखी थी पहले, और हमें उस पर पूर्ण विश्वास है कि माँ गुरु के लिए यह अति साधारण विषय है। उनके लिए कुछ भी असंभव न था, न है, न रहेगा। इन्हीं चंद शब्दों में मैं अपनी भावना, श्रद्धा और अपनी वाणी द्वारा जो वंदना कर रहे हैं आज के दिन यहीं विराम लेते हुए, सर्वेश्वरी स्वरूप श्री सतगुरु, जय माँ गुरु गुरु, जय माँ गुरु, सर्वेश्वरी स्वरूप श्री सतगुरु, जय माँ गुरु गुरु, जय माँ गुरु, हर हर महादेव, नमः।